हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर स्वागत है। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। रीजनिंग के 40 आकृतियां लेकर आए हैं जो नवोदय के 18 जनवरी वाले पेपर में पूछी जाएंगी। तो अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 के जो भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन नवोदय का पेपर देने वाले हैं 18 जनवरी को, मेरे इस वीडियो का पूरा दिखेगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वहीं पर आपको क्या करना है, एक अलग आकृति की पहचान करनी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अलग आकृति की पहचान आपको करनी है और बताना है कि कौन सी आकृति अलग है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सी आकृति अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति अलग हो जाएगी। अब क्यों ये वाली आकृति अलग हो जाएगी, इसका एक कारण है। सभी में आप देखोगे ये जो चीज़ें हैं इधर से शुरू हो रहा है, बीच में से, ठीक है। सभी में इधर बीच में से भी शुरू हो रहा है, लेकिन इधर को इसको क्या है, बाहर कर दिया गया है। थोड़ा क्या है, बाहर की साइड इसको निकाल दिया गया। आप देखेंगे इसको तो ये अलग हो जाएगा। बाकी आप सब में देखो किसी में बाहर की तरफ नहीं निकाला गया है, लेकिन इसमें बाहर की तरफ इसको निकाल दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दूसरी आकृति में आपको देखना है कि क्या चेंजेस है, ठीक है। तीन आकृतियां कुछ हद तक सेम है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से अब आपको बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति अलग हो जाएगी। अब क्यों ए वाली आकृति अलग हो जाएगी ये देखना है आपको। देखो सभी में आप ये वाला जो देखेंगे निशान, ये अंदर की तरफ लगा हुआ है, इसमें भी अंदर है, इसमें भी अंदर है, लेकिन इसमें बाहर की तरफ लगा हुआ है, तो ये अलग आकृति हो जाएगी, ठीक है। ये है नवोदय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक सेकंड बस मेरे को एक टाइम दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड की जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में से भी आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी आकृति अलग है। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति अलग दिख रही है, क्योंकि सभी में आप देखो ये चीज़ें बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा काला कर दिया, ठीक है। तो ये अलग आकृति हो जाएगी। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सी आकृति अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी। देखो सब में ये सेम सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें अलग है, ठीक है। ये चार क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर आपको आकृति दे रखी है। इसी आकृति की तरह हूबहू आकृति की पहचान करनी की कहाँ पर आपको हूबहू आकृति और दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर जो आकृति दे रखी है इसकी तरह आपको पहचान करनी है। सबसे पहले ये चीज़ देख लो, किसमें, यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ देख लो यहाँ पर है, ठीक है। और ये भरा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ भरा हुआ भी है, और ये इस तरीके से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके, और कुछ नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, यहाँ पर यह आकृति दे रखी है, इसी की पहचान कर लो कि कहाँ दे रखी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां देख लेते हैं। 7वें में ये आकृति यहाँ पर आपकी कहाँ दे रखी है भैया, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है। ये आकृति दे रखी है, देखो सी में 1 2 3 1 2 3 दे रखी है, बस इसको घुमा दिया है। सॉरी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आकृति आपकी होगी ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति होगी, क्योंकि अगर इसको घुमाएंगे, लेकिन होना तो ऐसा चाहिए घुमाएंगे तो, लेकिन इसको बाहर की तरफ है तो डी भी नहीं होगा, केवल सॉरी डी आंसर होने वाला, जो कि इसमें ऐसे बन रहा है, ओके। 8वां देख लो भैया। 8वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसको देख लो अच्छे से। यहाँ पर इस वाली आकृति को देखना है। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको करेक्ट दिख रही है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। हूबहू आकृति इसकी तरह मैच हो रही है। ये क्वेश्चन थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़े से प्रिंट निकलवाने में थोड़ी सी इसको क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन मैं आपको चिंता नहीं करनी, आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर कौन सी आकृति सही होगी आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर सभी आकृतियों में क्या है, एक लाइन सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कोई नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसमें देख लो, इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, तो ये वाला इस तरीके से कोई आकृति बनेगी, एक एरो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और इस बीच में वाई टाइप का एक बनेगा। और ये चीज़ें आप देख लो किसमें होंगी, चलिए देख लेते हैं। पहला जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, दूसरा बीच में बाई होगी, ठीक है। पहला ऊपर की तरफ, बीच में बाई, ये ऑप्शन नंबर सी में भी है, डी में भी है, लेकिन होगा कौन सा, देखो इसकी तरह जो दिखेगा ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में तो आप बना के भी इसको पता कर सकते हो, ऐसे करके बना लोगे, इसको ऐसे करके कंप्लीट कर लो, ठीक है। और क्या ही कंप्लीट करना है, और एक और लाइन लगा लो ऐसे करके, और ऐसे करके बना लो। अब आप देख लो कि ये कहाँ पर दे रखा है, जो चीज़ें यहाँ पर दे रखी हूँ वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 12वां देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में क्या इसका करेक्ट आंसर होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा पहला, तो ठीक है, डॉट आ जाएगा, और एक आ जाएगा ऐसे करके, और ये पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं।
ये आपका ऑप्शन नंबर केवल और केवल ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न चल रहा है बेसिकली। अब इस पैटर्न को आपको देखना है कि क्या इसमें आगे क्या आता है, वही पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इस प्रकार है। अब इसको क्या है, इन्होंने सीधा कर दिया, ये वाली चीज़ इसको सीधा कर दिया और इसको ऐसे करके नीचे की तरफ ला दिया। अब इस वाली चीज़ को क्या करेंगे हम, ऐसे करके कर देंगे और ये वाली जो चीज़ है ये आपकी इस तरीके से आ जाएगी ऐसे करके। अब ये चीज़ जिसमें दे रखी हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो कि कहाँ पर ये चीज़ दे रखी है। ये चीज़ आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नवोदय की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं करना, बस यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं और ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। जल्दी जल्दी फटाक से आंसर पता करके और ओएमआर शीट में भरते रहना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देख लो अगले हमारे क्वेश्चन, हमारे ये वाले हैं क्वेश्चन, आपको अच्छे से देख रहे होंगे। 14वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार था। अब इन्होंने इसको क्या किया, सीधा कर दिया और बीच में एक लाइन मार दी। अब हम क्या करेंगे, ये मतलब इसको फिर से टेढ़ा कर दिया उन्होंने, ठीक है। देखो ऐसे था, सीधा किया और टेढ़ा किया। अब इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ ऐसे करके बीच में आ जाएगा, ये दोनों चीज़ें ऐसे करके आ जाएंगी, ऐसे करके, और 3 लाइनें आ जाएंगी। इसमें क्या होगा, 3 लाइनें आ जाएंगी। तो इसको करेंगे तो एक तो इधर आ जाएगा और एक ऐसे करके, और कितनी, 1 2 3 लाइनें आ जाएंगी। अब आप देखो भैया ये चीज़ कहाँ दे रखी है, ठीक है, ये चीज़ आप मैच करो कि कहाँ दे रखी है। तो देखेंगे हम कहाँ दे रखी है। सबसे पहले हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो हूबहू आकृति बनी है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां हमारा क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ पर एक एरो है, उसके बाद एक इस प्रकार है। अब इन्होंने क्या किया है, इसको ऊपर कर दिया, नीचे ऊपर वाले को नीचे की तरफ कर दिया और उसमें पीछे की तरफ ऐसे करके बना दिया है। सेम हम यही चीज़ करेंगे, ये वाला ले जाएंगे ऊपर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, ऊपर वाला नीचे ला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ले जाएंगे ऊपर, ये वाली चीज़ आ जाएगी ऊपर। ऊपर देखो किसमें, इसमें भी है, केवल ऑप्शन नंबर ए और डी में है ये वाली चीज़, है ना। ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और है डी में। अब एक चीज़ देखो, आप इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें, ऑर्डिनरी चीज़ें ऐड करी थी। पहले में ऐसे थे, अब दूसरे में 2 2, अब इसमें क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर इसको ऊपर तो रखा गया है, लेकिन इसमें एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है और एक ही चांस बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देखो 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी, ठीक है। बस ये चीज़ें देख लोगे आप तो आपका नवोदय का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, बेटर जाएगा, ठीक है। चलो 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 आ जाएगा। इधर ईजी है, 3 की जगह 7 आएगा। 7 आएगा किसमें, 7 ऑप्शन नंबर बी में है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आकृति ईजी थी, ठीक है, कुछ खास नहीं था इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे ये आ गए हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 17वां, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डेली डाली जाएंगी। आगे है 17वां क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार आकृति थी। इसमें इन्होंने क्या किया है, कितने पार्ट इसके बना दिए इन्होंने। एक लाइन तो थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, ठीक है। एक लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 6 लाइनें हो गई टोटल, उसको हटा के, ठीक है। सेम हम इसमें क्या करेंगे, एक लाइन तो लगी हुई है, 6 लाइनें और लगेंगी। अब देखो टोटल जो लाइनें होंगी, जिसमें 7 लाइनें हो जाएंगी। आप देखेंगे इसमें कुल कितनी लाइनें, 1 लाइन थी। अब इसको काउंट करेंगे सभी लाइनों को, देखो बीच वाली को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लाइनें इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं, तो हम इसको काउंट करके अगर काउंट करें तो टोटल 7 लाइनें जिसमें होंगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें, देखो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, इसमें तो 2 ही लाइनें हैं। ऑप्शन नंबर बी या सी और डी में से कोई होने वाला है। देखो डी भी नहीं होगा, ना होगा बी, ना होगा सी, बी होगा केवल। देखो ऐसे करके एक लाइन तो है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो जाएगी, ठीक है। वैसे आप इसको बीच वाली को काउंटर ना करोगे, जैसे हमने इसको नहीं काउंट किया था, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो रही है 6। सेम मैंने वही आपको बताया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे पहचान की जाती है क्वेश्चन की, ठीक है। 18वां देख लो भैया। 18वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। अब इन्होंने कुछ नहीं किया है, नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले गए, ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेके आ गए, ठीक है। सेम हम यही कह रहे हैं, और इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। ना इसकी डायरेक्शन बदली है, ना कुछ, एक ही दिशा में रहने दिया। तो हम भी एक क्या करेंगे, ऐसे ही दिशा में रहने देंगे, केवल ये वाली चीज़ यहाँ पर चली जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब आप देख लो ये कहाँ बन रही है, वही आपका राइट आंसर होगा। ये बन रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 19वां देख लो। 19 में क्या है, एक त्रिभुज है।
अब त्रिभुज का इसको इन्होंने त्रिभुज को खोल दिया है, ठीक है। वर्ग है, वर्ग को भी हम खोल देंगे। तो वर्ग जब खुलेगा तो 3 लाइनें तो रहेंगी वर्ग में, है ना। इन्होंने पूरा त्रिभुज अलग कर दिया, आप देखोगे पूरा अलग कर दिया सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें अलग, सारे के सारे जो पार्ट हैं वो अलग कर दिए हैं इसको, और अलग किए हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी रहने दी हैं, लेकिन नीचे वाली चीज़ ऊपर की तरफ ले गए। तो हम भी क्या करेंगे, सारे पार्ट अलग कर देंगे, लेकिन ये वाली चीज़ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो जब ये ऊपर की तरफ आप ले जाओगे, सारे पार्ट अलग कर दोगे, तो हमारी जो आकृति बन सकती है कुछ इस प्रकार बन सकती है। देखो ऐसे थी, 1 2, और ऐसे तो रहेगा, ऐसे करके बनना चाहिए। 2 लाइनें जिसके ऊपर आएंगी वही आप समझो कि वही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि इसका राइट आंसर होगा क्या आखिरकार। तो देखो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, हाँ बी भी नहीं हो रहा, बी भी नहीं होने वाला, ठीक है। बी भी नहीं होगा, आप देख लो खुद, है ना। 3 3 उसके ऊपर ले गए। अब देखो अगला, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, 1 1 2 3 4। देखो ये डी वाला नहीं होगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये वाला इस प्रकार है कुछ। अब इसमें कुछ नहीं किया है इन्होंने, इसको डबल कर दिया है, मतलब एक और पार्ट इसका सेम टू सेम ऐड कर दिया है और उसको कलर कर दिया है, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, इसमें एक इसी की तरह एक और पार्ट बनाएंगे ऑपोजिट साइड में, और उसको कर देंगे हम, क्या कर देंगे, पूरा बना देंगे। मतलब इस प्रकार से एक ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, और एक ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हो जाएगी और ये हाफ पूरा कवर हो जाएगा, आधा कवर हो जाएगा। अब आधा जिसमें पार्ट भरा हुआ है वही आपका राइट आंसर होगा, और ये पूरा बन जाएगा त्रिभुज ऊपर, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए बी और डी आकृतियों में ये सारी चीज़ें बन रही हैं। अब आप एक चीज़ और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने इस आकृति को घुमा दिया है, घुमाया है ना, देखो तभी तो ये इस प्रकार बनी है ना। इसको ऐसे कर दिया है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, इधर की तरफ आएगा। तो इधर की तरफ किस में, ऑप्शन नंबर केवल और केवल ए में है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नवोदय की परीक्षा में इस बार 18 जनवरी वाले पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। तो भाई लोग, जितने भी प्यारे भाई बहन ने मेरा छोटा ये वीडियो देखा है, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डेली डाली जाएंगी हर शाम 6 बजे हमारे चैनल पर। थैंक यू।